नमस्कार साथियों, मैं पवन, आप देख रहे हो जन क्रांति न्यूज़। फिलहाल हम पहुंचे हुए हैं जींद के शुगर मिल लंगर पर। यहाँ पर महिला समिति के राष्ट्रीय नेता कॉमरेड सुभाषिनी अली जी पहुंची है। इनसे हम बातचीत करेंगे। जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके बारे में, यह जो मोदी ने 19 तारीख को घोषणा की थी, यह कृषि के काले कानून वापस लेने की, उस बारे में बातचीत करेंगे। और कल जो मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई है उसके बारे में पूछेंगे तो क्या कुछ इनका कहना है इस किसान आंदोलन के बारे में। नमस्कार जी। नमस्ते। ये किसान आंदोलन चला हुआ है जी, ये मोदी ने घोषणा करी है 19 तारीख को, क्या लगता है आपको इसके बारे में? देखिए, लोग समझ नहीं रहे हैं इस आंदोलन की ताकत को। मैं जहाँ खड़ी हूँ, झांझ का ये लंगर है जो दिसंबर से चल रहा है, 1 साल करीब करीब हो रहा है, और यहाँ रोज़ हज़ारों लोग खाते हैं, 24 घंटे खुला रहता है। और ख़ास तौर से जब पंजाब के रेले जाते हैं और नए रेले आते हैं तो यहीं पर उनको पूरी तरह से भोजन करवाया जाता है। आज के दिन यहाँ 30,000 लोग खा चुके हैं और रात भर लोग और भी खाएंगे। इसका मतलब है सिर्फ यहाँ जो खाने वाले हैं वो 50-60 हज़ार हैं जो कल टिकरी बॉर्डर पर पहुँचेंगे। ये इस आंदोलन की ताकत को दिखाता है। मोदी को तो झुकना पड़ा है इस ताकत के सामने, और चूंकि उनको डर था कि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में बुरा प्रदर्शन होगा, इसलिए उनको ये घोषणा करनी पड़ी। लेकिन बहुत आधे मन से उन्होंने की। कोई उनके अंदर किसानों की जो शहादत थी उसके बारे में कोई विचार नहीं था, कोई उनकी सहानुभूति नहीं दिखाई दी। बस उन्होंने कहा कि थोड़े से किसान हैं जिनको हम समझा नहीं पाए। इससे तो एक तरह से लोगों को और गुस्सा आया और उनके अंदर अविश्वास पैदा हो गया कि ये अपनी बात के पक्के नहीं हैं। और इसीलिए किसानों ने बिल्कुल सही फ़ैसला किया कि जब तक पार्लियामेंट में ये कानून वापस नहीं होते हैं और एमएसपी का कानून बनता नहीं है, बिजली बिल के बारे में बातचीत नहीं होती है, और जो 700 लोग मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके परिवारों के पुनर्वास की बात नहीं तय होती है, तब तक वो भी अपना आंदोलन पीछे नहीं लेके जाएंगे। ये बिल्कुल सही फ़ैसला है, क्योंकि अगर किसानों को उनके फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलेगा, अगर सरकार ये नहीं कहेगी कि ये दाम है और यही दाम देना होगा, तो फिर जो उनकी मुसीबत है उसका कोई अंत नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है, ऐसी लड़ाई कभी देखी नहीं गई है। और जिस तरह से लोग अपने आप, कोई उनको ला नहीं रहा है, कोई प्रेरित नहीं कर रहा, लोग खुद अपने मन से इसमें भाग ले रहे हैं। जो यहाँ पर सारा आटा, दाल, चावल, सब्ज़ी, घी, दूध, लस्सी आ रही है, वो आसपास के गांव के लोग खुद अपनी स्वेच्छा से भेज रहे हैं। कोई उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। ये इस आंदोलन की ताकत है कि लोग खुद इस आंदोलन को चला रहे हैं, लड़ रहे हैं, और पूरी ज़िद के साथ लड़ रहे हैं कि जब तक पूरी जीत नहीं हो जाती तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। 19 तारीख को जब घोषणा की थी मोदी ने, उसके बाद आप भी गाजीपुर बॉर्डर पर वहाँ किसानों को शुभकामनाएं देने पहुँचे थे। हम लोग गए थे महिला समिति की तरफ से गाजीपुर बॉर्डर, और वहाँ सारे किसानों ने कहा हाँ आधी जीत हुई है, अभी पूरी नहीं। अभी उसने बात की है, लेकिन जब तक ये कानून वापस नहीं होते हैं और एमएसपी और हमारे शहीदों का मामला तय नहीं होता, तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। लेकिन हाँ, मोदी तो झुका है और किसानों ने झुकाया है। आज ये जो पंजाब से जत्थेबंदियाँ आई है, इसमें ज़्यादातर महिलाओं की भूमिका, महिलाओं की संख्या अच्छी थी, तो महिलाओं ने इस पूरी लड़ाई में बहुत ताकत दी है। और पंजाब की महिलाएं तो पहले दिन से वहाँ बैठी हैं। फिर हरियाणा की महिलाएं जो गाँव की हैं, जो कभी घर से निकलती नहीं थी, उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर शिरकत की, ट्रैक्टर भी चलाए। और इसके साथ साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो पूरे लंगर का इंतज़ाम हो रहा है, ये भी महिलाएं कर रही हैं। ये जो गांव-गांव से रोटियां आ रही हैं, सारा सामान आ रहा है, इसको वो इकट्ठा कर रही हैं। और जो आदमी वहाँ पर बैठे हैं, उनके जगह पर खेती और घर का पूरा इंतज़ाम भी महिलाएं ही कर रही हैं। तो महिलाओं ने दिखा दिया है कि इस आंदोलन में बहुत बड़ी उनकी भूमिका रही है, और कोई ऐसा काम नहीं है दुनिया का जो महिलाएं नहीं कर सकती हैं। हम लोग झांसी की रानी और कैप्टन लक्ष्मी की बात करती हैं, लेकिन हरियाणा और पंजाब के हर गांव में
पता नहीं कितनी झांसी की रानियां हैं, कितनी कैप्टन लक्ष्मियां हैं जिन्होंने आज अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। तमाम तरह के एलिगेशन भी किसानों पर लगाए गए, तो उसके बाद भी सर, और कल एक BBC न्यूज़ पर खबरें आ रही हाँ, है हाँ। सिखों को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा फॉल्स चलाया। नहीं, अभी जो न्यूज़ आई है कि वो फॉल्स आईडी fake क्रिएट ID करके सिखों के द्वारा ऐसा दिखाया जा रहा था कि वो बहुत उत्तेजनात्मक बयान दे रहे हैं। ये जो सरकार ने कोई कोशिश बाकी नहीं छोड़ी इस आंदोलन को तोड़ने के लिए और इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए। लेकिन किसानों को लाख लाख बार हम लोग बधाइयाँ देंगे कि इन सारी साजिशों को उन्होंने नाकाम किया। हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख के झगड़े में नहीं पड़े, जातियों के झगड़े में नहीं पड़े। अब इसी आप लंगर को देख लीजिए, आज तो यहाँ मशीन से रोटियाँ बन रही हैं, वरना रोज़ यहाँ गांव-गांव से रोटियाँ इकट्ठा होकर के आती हैं। हर घर में रोटी बनती है और जब यहाँ रोटी आती है तो कोई नहीं पूछता। महिलाओं ने भी अब हाँ, वॉलंटियर के तौर पर काम किया है। और कोई नहीं पूछता कि रोटी बनाने वाला कौन है, किस जात का है। सब लोग मिल करके रोटियों को खा रहे हैं कि ये हमारी ताकत है जो हमको हमारे भाई और बहन दे रहे हैं। धन्यवाद जी आपका।